नमस्कार दोस्तों, मैं अरित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशन्स पे। आज हम पढ़ेंगे 3 सितंबर से 9 सितंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आप जानते हैं सभी आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको जल्दी से जल्दी जानकारी पहुँचे। ठीक है, और साथ ही आपको एक बात जानकर बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे आपको इस करंट अफेयर वीडियो पीडीएफ चाहिए होगी, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वही फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री है बिल्कुल। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहले क्वेश्चन ये रहा, तो आपको बताना है इसरो हैज़ लॉन्च द आदित्य L1 मिशन टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसरो ने हाल ही में एक आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है, तो किसके स्टडी के लिए, किसके अध्ययन के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया आपका? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, सन के लिए। जी हाँ, सूर्य की अध्ययन के लिए, सूर्य की स्टडी के लिए हमने अपना आदित्य 1 अपना सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया है। तो इसके बारे में बता दें, आदित्य 1 एक सैटेलाइट है ना, जो क्या करेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेगा सन की। ठीक है, इसमें जो अभी इसरो ने जो पेलोड भेजा है, उस पेलोड में टोटल 7 पेलोड थे। ठीक है, जिसे पूरी तरह से भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। इसमें 7 पेलोड में से 5 पेलोड इसरो के थे और 2 पेलोड जो थे वो इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट से उनके द्वारा था। मतलब इनके और 5 इसरो के दोनों मिला के 7 पेलोड हो गए थे आदित्य L1 के अंदर, और ये आपके आदित्य L1 में तो जोड़े गए थे। ठीक है, वही आपको बता दें, जो L1 लिखा हुआ है, L1 एक लैंग्रेंज पॉइंट होता है, लैंग्रेंज पॉइंट 1 है, उसके बारे में बताता है, जो आपके सन अर्थ सिस्टम के बारे में बताता है। अब लैंग्वेज पॉइंट क्या होता है, इसको मैं अभी और अच्छे से आपको डायग्राम पे समझाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आगे बताते हैं इसके बारे में। वहीं आपको बता दें, एक L1 पॉइंट जो होता है वो एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, L1 पॉइंट एक लोकेशन है स्पेस के अंदर, जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है 2 सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब यहाँ 2 सेलेस्टियल बॉडी क्या होती होगी आपकी, जैसे आपकी हो गई सन और अर्थ। यहाँ पे अर्थ और सन के बीच का जो सेंटर का पॉइंट कहा जाता है, इसे सेंटर पॉइंट कहा जाता है। ये L1 पॉइंट है, डायग्राम देख रहे हैं, ये जो L1 पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है दोनों अर्थ और सेंटर सूरज के बीच में। इस पे क्या, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो इक्विलिब्रियम होता है, मतलब बराबर होता है, एक तरह से मान लीजिए 0 हो जाता है। ना अर्थ का ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ना सूरज का ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ये सिर्फ आपका 0 हो जाता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो कोई किसी को अपनी तरफ से खींचता नहीं है। आप जानते हैं ना, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हर चीज़, कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है आपकी, है ना। तो आप ये सकते हैं, ये हमारा आदित्य L1 है, ये ऐसे आप जानते हैं, अर्थ के पहले से चक्कर लगा के ये ऐसे करके, और ये फेज घूमते हुए और इस तरफ जाते हुए घूमेगा और इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा ये। ठीक, यहाँ पे स्टेशन जाएगा और इसी जगह पे रहेगा ये आप। ठीक, तो इसके बारे में देखा हम ये देखिए, अब डायग्राम मैंने आपको लिया है। इस डायग्राम के आप समझ सकते हैं कि एक L1 में लैंग्रेंज पॉइंट क्या होता है। तो आप ये पॉइंट कह रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट को हम कहते हैं लैंग्रेंज, मतलब L1 पॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से जो अर्थ और जो सूरज होता है, सूरज जो हमारा ये है और पृथ्वी ये है, हमारी अर्थ ये है, इस पॉइंट के बीच में इस सेंटर पे क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है G जो होता है वो कितना 0 होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया L1। वैसे ही जैसे अर्थ के और सूरज के जो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, तो लेफ्ट में ये L5 और राइट में आपका L4 होता है, और सूरज के पीछे L3 और अर्थ के पीछे, है ना, वो L2 पॉइंट होता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ FTII। तो FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, R माधवन। जी हाँ, जो FTII है इसका फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, जो कि पुणे के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो आपके चेयरमैन है वो कौन बन गए हैं? आपके R माधवन। आप जानते हैं ये अभिनेता है, ये बन गए हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, व्हाट इज़ द स्टेटस गिवन टू नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। मतलब नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर को कौन सा आपका दर्जा दिया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, नवरत्न। जी हाँ, नवरत्न का दर्जा दिया गया है नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। तो इसके बारे में बता दें, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, इसने बताया कि नवरत्न स्टेटस दे दिया गया है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, उसे हम RFC भी कहते हैं। ठीक है, इसे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर भी कहते हैं। आप जानते हैं, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और आपको सीधे बता दें कि जो इसकी ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। और ये किसके अंडर आती है? तो ये आती है
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र के अंदर आती है। ठीक है, वहीं आपको बता दें जो FRC है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइज़र की भारत के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट ओन, ये रखिए गवर्नमेंट ओन फर्टिलाइज़र है ये, तभी आप यहाँ सकते हैं गवर्नमेंट ओन फर्टिलाइज़र है ये 4th नंबर पे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस किस राज्य में आपकी हुई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के अंदर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर आपका इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। तो इसके बारे में बता दें कि इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस है, ये ग्वालियर के अंदर हेड हुई थी, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और ये यहाँ ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर से 2 सितंबर के तक ये आपकी हुई थी। ठीक है, इसमें लगभग 425 मिलियन एयर पैसेंजर्स, मतलब हमने इसमें बताया गया कि हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि 2035 तक हमारे देश में 425 मिलियन पैसेंजर्स होंगे जो हवाई यात्रा करेंगे। ठीक है, वहीं इसे हेड किसने किया था? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, उनके द्वारा इन्हें आपका हेड किया गया था, और यही हमारे कहानी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ लॉन्च्ड द कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद NCERT एंड यूनेस्को। मतलब किसके द्वारा लेट्स मूव फॉरवर्ड आपकी कॉमिक बुक रिलीज़ करी है, जिसको NCERT और यूनेस्को के सहयोग से बनाया गया है या तैयार किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान के प्रधान द्वारा आपकी लेट्स मूव फॉरवर्ड जी आपकी कॉमिक बुक है, इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में बता दें, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लेट्स मूव फॉरवर्ड आपकी कॉमिक रिलीज करी है कौशल भवन न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, आपको बता दें लेट्स मूव फॉरवर्ड एक एनहांस द हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस अक्रॉस इंडिया। मतलब क्या हुआ इसका कहने का? इसका मतलब हो गया कि भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना इस कॉमिक का उद्देश्य है, आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है। ठीक है, वही आपको बता दें जो NCERT रिफॉर्म क्या है, तो NCERT रिफॉर्म आपकी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सब जानते हैं। इसे फाउंड किया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसके जो करंट डायरेक्टर है वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है हु हैज़ वॉन दी मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 टाइटल। तो आपको बताना है मेंस हॉकी का 5S एशिया कप 2023 टाइटल किसने जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, भारत में। जी हाँ, भारत ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को फाइनल मैच में पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट में हराते हुए अपना ये मेंस हॉकी 5S एशिया कप जो है उसका परिणाम कर लिया। और ये कहाँ पे हुआ था? सलालाह ओमान के अंदर हुआ था ये टूर्नामेंट आपका। ठीक है, वहीं आपको बता दें इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद अब हम क्या एशिया क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हो गए, और इसके तहत हम क्या है क्वालिफाई कर गए हैं आपके वर्ल्ड कप के लिए, हॉकी वर्ल्ड कप के लिए हम क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो खान मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, VL कांता राव। जी हाँ, आप फोटो देखते हैं VL कांता राव जी ये बन गए हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ रिसीव्ड द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। तो ब्रिक इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे को प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सांता पोथम आ सकते हैं, ये फोटो उनका सांता पोथम, इनको सम्मानित किया गया है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से ब्रिक इनोवेशन फोरम द्वारा। तो इसके बारे में बता दें कि तेलंगाना की चीफ इनोवेशन ऑफिसर है ना, इनका नाम है संथाना थोथम, इनको सम्मानित किया गया है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से। कहाँ पे? वर्ल्ड ब्रिक्स जो आप जानते हैं जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, उनके इनोवेशन फोरम द्वारा। ठीक, और ये कहाँ हुआ था? मैकाओ के अंदर हुआ था 27 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हु हैज़ वॉन दी डूरेंट कप 2023 टाइटल। डूरेंट कप 2023 खिताब किसने जीता है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, मोहन बगान। जी हाँ, मोहन बगान जी आप देखते हैं फोटो उस टीम का, इन्होंने जीता है आपका डोरेंट कप 2023 टाइटल। ठीक,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है वेयर इज दी काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड, मतलब काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ललितपुर के अंदर। जी हाँ, ये नेपाल में ललितपुर के अंदर आपका आयोजित किया जाता है। तो इसके बारे में जानकारी दें, ये 3 दिन लंबा काठमांडू कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल है, ये आयोजित किया जा रहा है ना। कहाँ पे? ललितपुर, नेपाल के अंदर है। आपको बता दें इसके अंदर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के श्रीलंका से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक अपनी डाइवर्सिटी और रिचनेस को दिखाते हैं यहाँ पे, जो साउथ एशिया के अंदर इसकी जो लिटरेचर और आर्ट्स को इसमें दर्शाया जाता है इस फेस्टिवल के अंदर, ठीक है। और वहीं आपको बता दें ये फेस्टिवल आपका क्या क्या दर्शाता है। तो फेस्टिवल दर्शाता है लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, पोएट्री और बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रदर्शित की जाती हैं इस फेस्टिवल में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर विल दी 43rd आसियान समिट 2023 बीइंग। तो आपका 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जकार्ता। जी हाँ, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे आपका ये आयोजित हुआ है 43rd आपका। तो आप जानते हैं जो 43rd एशियन समिट जो जकार्ता में 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में हुआ था आपका, ठीक है। और इसका जो समिट है, जो आपका समिट टेकिंग प्लेस, जो वो क्या या किस लिए समिट किया गया था। ये समिट किया गया था जो कंटेंट्स ऑफ हाइटेंड टेंशन जो है, जो साउथ चाइना सी के में जो टेंशन, अभी आप जानते हैं कि हाल ही में चाइना ने एक न्यू मैप लॉन्च किया है, अपना न्यू मैप लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अदर देश के जो हिस्सा है वो अपने देश में दिखाया है। इसलिए उसी पे प्रोटेस्ट करते हुए आसियान मेंबर्स के जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये मीटिंग करी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाउ मेनी टीचर्स हैव बीन अवॉर्डेड बाय द नेशनल टीचर अवार्ड 2023 बाय द्रौपदी मुर्मू। तो आपको बताना है कि द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 75। जी हाँ, 75 टीचर्स को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो इसके बारे में बता दें कि हमारे देश के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा 75 टीचर्स को सम्मानित किया गया है नेशनल टीचर अवार्ड के लिए, ठीक है। और आप जानते हैं हमारे टीचर्स डे कब मनाया जाता है। तो टीचर्स डे आप जानते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपने बनाया होगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसे मनाने का, पुरस्कार देने का। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू इनक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में शिक्षकों का योगदान को प्रोत्साहन करना। इसके लिए ये आपका अवार्ड दिया जाता है। इसमें जो प्राइज मनी होता है वो 50,000 रुपये होता है और साथ में एक सिल्वर मेडल दिया जाता है। तो आपको बता दें जो 75 लोगों को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, नेशनल टीचर अवार्ड से, तो इसमें 50 जो 75 में से 50 जो स्कूल टीचर्स हैं उनको सम्मानित किए गए हैं। 13 आपके हायर एजुकेशन टीचर होते हैं, मतलब मान लीजिए प्रोफेसर जो होते हैं आपके, उनको सम्मानित किया गया है। वहीं 12 टीचर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा उनको सम्मानित किया गया। जो उनके द्वारा टीचर्स हैं ना, उनके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप उनको सम्मानित किया गया है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हु हैज़ टेकन ओवर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज़ सर्विस डिवीज़न। तो आपको बताना है ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है। उसी आंसर आपका है ऑप्शन डी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। जी आप फोटो सकते हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी का। इन्होंने पदभार संभाला है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन इंडियन ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज़ सर्विस डिवीज़न का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है प्रवीणा अंजना हैज़ वॉन द मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 टाइटल, सी बिलोंग टू विच स्टेट। तो आप जानते हैं प्रवीणा अंजना जी ने अभी हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का टाइटल जीता है। तो आपको बताना है वो किस राज्य से हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, राजस्थान से। जी हाँ, जो प्रवीणा अंजना जी हैं ये आपकी राजस्थान से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जीता है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 टाइटल। तो इसके बारे में बता दें कि 23 वर्षीय प्रवीणा अंजना जी हैं, इन्होंने उदयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। इन्होंने जीता है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का टाइटल, ठीक है। आपको बता दें अब ये क्या करेंगी, मिस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए जो कि जापान में होगा अब अक्टूबर के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय दी सेट्रिक सोलर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, मतलब सेट्रिक सोलर द्वारा
किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा। जी हाँ, जैसा आप कहते हैं सर रविंद्र जडेजा जी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सैत्विक सोलर का। ठीक है, आप देखते हैं फोटो इनका, ये उसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है मुख्यमंत्री संबल योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो मुख्यमंत्री संबल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के अंदर। जी हाँ, या सॉरी गलत आ गया है, यहाँ पे नहीं होगा, मध्य प्रदेश में लॉन्च करें, गलत आपका है। ठीक है, क्या रखिए, गलत है ये गलती से हमारा उसका लग गया है, राजस्थान का, तो गलत है ये। ठीक, आप देख लीजिएगा। ठीक, इसे काट दीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो आप बताते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि आपके कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं, किसकी मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने आपका ये आपका पूरा संभल जो प्रोग्राम है, इस संभल जो प्रोग्राम है, ये स्कीम लॉन्च करी है। इसका फॉर्म क्या है? तो फॉर्म है स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी रिकंस्ट्रक्शन एस्पिरेशन एंड लाइवलीहुड स्कीम, इसे कहा जाता है, एट नदेऊ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पे सबल योजना है। इसका मेन मोटिव जो है, एम जो है, वो इम्प्रूव करना है, जो इम्प्रूव दी लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ बाय कनेक्टिंग देम इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके जीवन में सुधार लाना उनका ये मोटिव होगा इसका। चलिए और साथ में और बता दें, इसमें 2% क्या है, रिजर्वेशन दिया जाएगा, कोटा दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब के, जो भी आपके स्पेशली एबल्ड पर्सन होंगे उन सभी को। ठीक है, और साथ ही में 100 रुपये की आपकी क्या है, एक छात्रवृत्ति एक्स्ट्रा बढ़ा के नहीं जाएगी आपकी, है ना। अब चाहते हैं तो स्कॉलरशिप जो होती है ना, स्कॉलरशिप टाइप, वो आपको बढ़ा के देंगे 1000 रुपये। बाकी जो बच्चे होते हैं जिनका जितना मिलती है उससे 1000 रुपये बढ़ा के देंगे इनको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम? तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, राजेश नाबियार। ठीक है, तो नाम्बियार जो आप सकते हैं फोटो, राजेश नाम्बियार, ये बन गए हैं चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। तो आपको इस बारे में जानकारी दें, हमारी भारत की जो IT एंड टेक ट्रेड बॉडी है, जिसे हम नेस्कॉम कहते हैं, इसने अपॉइंट किया है राजेश नाम्बियार को एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेस्कॉम। साथ ही आपको बता दें जो मिस्टर नाम्बियार हैं, ये या कहते हैं मिस्टर राजेश हैं, ये कॉग्निजेंट इंडिया एक कंपनी है, इसके चेयरपर्सन भी हैं। ठीक है, जो सर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन हैं। ठीक है, और इनको क्या है, अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। ठीक है, और भैया आपको बताएं नाम्बियार जो हैं, इन्होंने सक्सेड किया है, इन्होंने पदभार क्या संभाला, अनंत महेश्वरी जी का पदभार संभाला है, जो कौन थे, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के चेयरपर्सन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको सर अगले क्वेश्चन में आगे बता देते हैं कि नेस्कॉम क्या है। तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है? तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये पूरा कंपनियों का एक मान लीजिए एसोसिएशन टाइप का है पूरा। इसमें लगभग आपकी 3000 नहीं है आपकी, इसमें 300 कंपनियाँ आती हैं इसमें। ठीक है, 300 कंपनियाँ होती हैं जो आपकी इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। इसे फाउंड किया गया था 1988 में, और इसके फाउंडर थे आनंद नीलकानी और देवांग मेहता। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है, और न्यू दिल्ली में भी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023। तो डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सत्यजीत मजूमदार जी। आप सोच सकते हैं फोटो, सत्यजीत मजूमदार जी, इनको सम्मानित किया गया आपका डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से। तो इसके बारे में बता दें, सत्यजीत मजूमदार जो है, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के आपके प्रोफेसर हैं मुंबई के अंदर, इनको सम्मानित किया गया है डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से। आपको बता दें डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड है एक ये आपका अवार्ड दिया जाता है किसके, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देता है एजुकेशन के अंदर। ठीक है, आपको बता दें इस अवार्ड में आपको एक सिटेशन मिलता है, एक प्रसिद्ध पत्र मिलता है, साथ ही में 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज मिलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है दी 48 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज़ बिगिन इन विच कंट्री। तो
48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश में शुरू हुआ है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर आपका ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है। ठीक है, और इसके बारे में बता दें कि आपका जो 48 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो कि 7 दिसंबर से 17 सितंबर तक चलेगा आपका कनाडा के अंदर। ठीक है, वही टोरंटो एक जगह है कनाडा के अंदर, वहाँ पे आपका आयोजित हुआ है। आपको बता दें यहाँ हमारे देश की तरफ से जो डेलीगेशन गया है उसको लेड किया गया है पृथुल कुमार द्वारा, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। वहीं आपको बता दें यहाँ पे कुछ फिल्में हैं जो प्रदर्शित की जाएंगी इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर। भारतीय फिल्में हैं कौन सी, डियर जैसी, किल, थैंक यू, ये सब मूवीज़ के हैं आपकी वहाँ पे दिखाई जाएंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट यूपीआई एटीएम हैज़ लॉन्च, मतलब भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मुंबई। जी हाँ, मुंबई के अंदर आपका यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होता है, आप जैसे हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, स्कैन करके रुपए पेमेंट दे देते हैं, आप स्कैन करके क्या आप रुपए निकाल भी सकते हैं। तो इसके बारे में आपको प्रोसेस बता दें। जैसे आप एटीएम पे गए, ठीक है, आप वहाँ पे यूपीआई कैश विड्रॉ एट एटीएम वहाँ क्लिक करा आपने, फिर वहाँ से एटीएम विल प्रमोट दी कस्टमर टू एंटर दी विड्रॉ अमाउंट, फिर वहाँ पे आपको अमाउंट डालना है एटीएम के अंदर। फिर एटीएम जैसे ही आप अमाउंट डालोगे वहाँ पे एक क्यूआर कोड आपका जनरेट होगा, उस क्यूआर कोड को अपने जो भी पेमेंट ऐप है उससे आप स्कैन करेंगे, और स्कैन करके आप उसे कैश पे क्लिक करेंगे, और कैश में जैसे ही स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे और कैश क्लिक करेंगे, तुरंत आपका कैश उस मशीन से निकल आएगा और आपके अकाउंट से रुपये कट जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स मून मिशन मून स्नाइपर, तो किस देश ने अपना चंद्र मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, जापान। जी हाँ, जापान ने मिशन लॉन्च किया आपका, इसका नाम है मून स्नाइपर। इसका बता दें कि जापान की स्पेस एजेंसी आपकी जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, जिसने अपना एक मून मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मून स्नाइपर, और इसे लॉन्च किया गया है H2A रॉकेट द्वारा। कहाँ से? नेगाशिमा स्पेस सेंटर, जो आपका स्पेस सेंटर है जापान के अंदर, वहाँ से लॉन्च किया गया है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये जो चांद पर पहुँचेगा कब, 4 से 6 महीने बाद लगभग ये चांद पर पहुँच पाएगा। ठीक है, चलिए और इसमें बता दें जो इसका जो आपका लैंडर है इसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये स्लिम कहते हैं, एक लाइट लूनर लैंडर है जो कि इस मिशन में आपका क्या नाम है पेलोड के तौर पे काम किया है, पेलोड पे जाएगा जो चंद्रमा पे उतरेगा आपका। ठीक है, अगर इस जापान में इस लैंडिंग में सक्सेसफुल होता है तो वो चांद पे पहुंचने वाला 5वां देश बन जाएगा दुनिया का। और वहीं आपको बता दें आपका जो जापान है इसने टोटल $102 मिलियन खर्च किए हैं अपने इस मून मिशन में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम दी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो दूर संचार विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, नीरज मित्तल। जी हाँ, पढ़ सकते हैं, ये नीरज मित्तल जी ये बन गए हैं आपके कौन, तो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ये ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है द पोजीशन ऑफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ रेलवेज इज हेल्ड बाय हुम, मतलब रेल के मुख्य परिचालन अधिकारी का पद किसे संभाला है, कि किसके पास होता है, तो किसके पास है, इस बार होता नहीं, किसके पास है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर गुप्ता। जी हाँ, श्याम सुंदर गुप्ता जी आपके पदभार संभालेंगे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का इन इंडिया रेलवे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री, तो पूर्वोत्तर भारत महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, इटली के अंदर। जी हाँ, इटली के अंदर आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी दें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिलान, इटली के अंदर। मिलान एक जगह है जो इटली में है। ठीक है, वहीं आप बता दें सिनोरी लोक एंड सांस्कृतिक दल जो कि ऑफ मिजोरम से हुआ है, वो पार्टिसिपेट करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के अंदर, जो कि आपका शेड्यूल किया गया है 9 सितंबर को जो होना था, मतलब मान लीजिए कल आपका ये था, कल आपका हुआ था ये आप। ठीक है, कहाँ पे? मिलान, इटली के अंदर। वहीं आपको बता दें सेनारी फ्लो और कल्चर ग्रुप है, ये शोकेस करेगा रिच एंड वाइब्रेंट कल्चर ट्रेडिशन एंड म्यूजिक ऑफ मिजो पीपल। जो मिजो पीपल रहते हैं ना मिजोरम में,
उनके जो कल्चर है उसको, उनका ट्रेडिशन है, उन सभी या उनका म्यूज़िक है, उन सबको क्या वो शोकेस करेंगे इस फेस्टिवल के अंदर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर विल बी दी स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 बी हेल्ड। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए चेन्नई में। जी हाँ, चेन्नई में आपका ये स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजित किया जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी बताएं आपको कि 20th एडिशन होगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का। और ये मतलब यहाँ पे स्पेशली स्ट्रीट जो चिल्ड्रन होते हैं वो लोग इसमें खेलते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग। स्ट्रीट ये कोई टीम नहीं इनका फिक्स, मतलब जो लोग स्ट्रीट से, मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो उनका होता है। और ये पहली बार क्या है भारत में या चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें स्ट्रीट चिल्ड्रन जो कि 15 देशों से आते हैं, जैसे आपके यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, हंगरी, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, रवांडा, है ना, इन सभी देशों के बच्चे जो आते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और कब होगा आपका 22 सितंबर को होगा, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे आपका। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे क्या है बाकी लोगों के पास पहुंच सके। और हमें कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी होगी तो वो हमें बताएं, और जो नई कुछ कमी वैसे लगी तो उसके बारे में जानकारी दें, हम उस पर सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आज तो ऐसा रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।